इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। नमस्कार, आइए आपको निजी संस्कृति से जुड़े महिलाओं ने किए गए रंग साड़ी महोत्सव के बारे में दिखाते हैं। रविवार दिनांक 3 सितंबर को नोएडा में एक अनूठा आयोजन रंग साड़ी महोत्सव का साक्षी बना। क्लब 26 सेक्टर 26 नोएडा में आयोजित रंग साड़ी उत्सव का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण पर जोर देने और महिला उद्यमियों को कार्यस्थल पर भी साड़ी पहनने के लिए प्रेरित करने में उनके द्वारा संचालित व्यापार को आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। जैसे अब रंग साड़ी में अभी निधि जी ने बताया, दीपाली जी ने बताया, ओनली 63 डेज उनको ये शुरू करते हुए एंड आई हैव डन मोर देन 3500 प्रोजेक्ट्स सिंगल हैंडेडली माई सेल्फ। द कंपनी इज देयर फॉर 23 years now and I started at age of 16. I've authored 14 books now. इस महोत्सव में उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रमों में की झलकियां भी देखने को मिली। साथ ही साड़ी में रैंप वॉक करने वाली महिलाओं को क्राउन पहनाकर सम्मानित भी किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर निधि बंसल, द फाउंडर ऑफ रंग साड़ी एंड दीपाली जैन बेटिया फाउंडेशन और अदिति बंसल फाउंडर स्टूडियो वुमेन मॉल्स के संयोजन में आयोजित किया गया था। उत्सव का आरंभ प्रीति शर्मा द्वारा गणेश वंदना से हुआ। तो आइए हमने कुछ महिलाओं से रंग साड़ी महोत्सव के बारे में बात की। चलिए उनके विचार को जानते हैं। सारिका जैन जी, जो आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और आप दिल्ली से हैं, तो आज आप रंग साड़ीज़ के इवेंट में आए हैं, तो महिलाओं के लिए आप हमें कुछ बताइए और इनके लिए आपका क्या विचार है और आज के फंक्शन में आपके क्या विचार है वो बताइए। देखिए, मैं यहाँ पर आई हूँ और महिलाएं देख रही हूँ रंग बिरंगी साड़ियों पर यहाँ पर हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि रंग साड़ी नाम से ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन मैं क्रीम बेस की साड़ी, वाइट कलर की साड़ी इसलिए डालकर आई हूँ क्योंकि क्रीम कलर हर कलर में मिक्स हो जाता है और हर कलर में, जैसा मेरा स्वभाव है, मैं भी हर कलर में मिक्स होने वालों में से हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सब जो यहाँ पर महिलाएँ आई हुई हैं मेरे साथ लॉन्ग टाइम तक जुड़ी रहे, ताकि मैं भी उनसे कुछ सीख सकूँ और मुझसे भी वो कुछ सीख सकें, क्योंकि महिलाएं कमज़ोर नहीं है, मजबूत हैं। आज की डेट में जब से मोदी सरकार आई है तब से महिलाएं और सशक्त होती जा रही हैं। आप देखिए, मुद्रा लोन हो, धनजन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, बहुत सारी महिलाओं के लिए जो मोदी सरकार ने योजनाएं लाई हैं वो कभी किसी सरकार ने नहीं सोची थी। और जैसे ही आज रंग साड़ी का प्रोग्राम हो रहा है तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे कि महिलाओं को और सशक्त होने का मौका मिले, कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ आयोजन करने का मौका मिले और हम सब एक माला की तरह, मोतियों की तरह एक माला में पिरते रहें और ऐसे ही साथ चलते रहें। आपके विचार जान के हमें बहुत अच्छा लगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता दत्ता जी, आज आप रंग साड़ीज़ के इवेंट में आए हैं, तो आज आप हमें अपने बारे में और आज के इवेंट के बारे में कुछ बताइए। Definitely, I'm Sangeeta Datta. I am a wellness coach. I've dedicated 20 years of my life to education, and thereafter I got shifted to this field of wellness, wherein I'm a certified nutritionist as well as a skincare anti-aging expert. I have been into women empowerment, and that's the reason I have a very special place for Rang Sari in my heart, because Rang Sari is a beautiful initiative taken by Nidhi, you know, wherein she's encouraging Indian women to be wearing saris and, you know, taking it with dignity and grace. And I think that is a beautiful initiative, and my 100% support to Nidhi Bansal. And it's a very beautiful thought also. And I think it's an amazing initiative where she's, you know, not only encouraging, empowering and equipping women to, you know, feel their power. And I think it's a very good event today. It's going to be a rocking event today. I'm the Masters of Ceremony. I won't be participating, but I'll be definitely conducting the program. So इस पूरी कार्रवाई को, सारी उसको आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेवारी है, वो निधि बंसल ने मेरे कंधों पर डाली है। तो I'll try to do justice to my role. Okay.
तो आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा और आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. तो रंग साड़ीज़ के प्रोग्राम में आज आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताइए, प्लस आज आपका क्या पार्टिसिपेट है इस फंक्शन में, वो बताइए। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एंड वी आर वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। माई सेल्फ मीना एंड शी इज़ श्वेता। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग Oz Organics. Oz Organics basically is a manufacturing company which manufactures the organic products which are into 5 segments. The first segment is the beauty care, body care, immunity care, medical supplements, as well as we are into juices and extracts also. So we are glad to be here to see this crowd and everything is looking so fantastic. So we are representing our company. The logo is also there, and the thing is that we actually decided to manufacture this organic product because now the future and everything is about organics only. So we don't want anybody to go to medicines or visit doctors. So it's better to have a preventive measure and then use the organic products. So that's all. And Shweta. Yeah, hi everyone. It is very glad to be here and a part of this Rang Sari event. So basically we are, as Meena ma'am said, that we are the gifting partners from Oz Organics. And जैसे कि आपको भी पता है कि आजकल जो भी चल रहा है ये सारा मीन्स आपकी हेल्थ के बारे में, सो हमको यहाँ पे लाइक सारा का सारा जब हम नेचर से कनेक्ट करते हैं, सो हमारी कंपनी सारा कुछ नेचर से ही डील करती है। व्हाट वी प्रॉमिस आवर प्रोडक्ट डिलीवर्स। तो आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगा और आज आप रंग साड़ीज़ में आए, आपका आज यहाँ बहुत ही वेलकम है और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निधि बंसल जी, आज आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है रंग साड़ीज़, तो आप हमें इसका उद्देश्य बताइए और आज अपने बारे में आप कुछ बताइए। रंग साड़ी मेरा बहुत ही एक ख्याल आया दिमाग में और कहीं ना कहीं वो एक गज़ल के रूप में बदल गया। और रंग साड़ी बहुत करीब है मेरे दिल के, जहाँ हम देश की शिक्षा, सनातन, सत्संग, स्वाभिमान, सम्मान, साड़ी, संस्कृति सभी का एक बहुत बखूबी समागम लेकर आए हैं। और देश की जितनी महिलाएं हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम एकत्रित करें, उनका एक बहुत बड़ा एक समूह बनाएं जो कि महिला उद्यमी भी हैं और साथ में देश के जितने भी बुनकर हैं, जितनी भी उनकी क्रिएटिविटी जहाँ लुप्त होती जा रही है, उनको हम चाहते हैं कि वो एक सिरे में जुड़कर बहुत बड़ा विश्व स्तरीय काम हम कर पाएँ। तो रंग साड़ी का महत्व ये है कि खुशियाँ बिखेरे, खुशियाँ बटोरे और सभी को खुश रखें। तो आज के प्रोग्राम के बारे में जो आपका जो रैंप पे कर रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है और साड़ी में लोग पहन के चलेंगे, तो उस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, साड़ी वॉक जो है इसमें मेन हमारा हाईलाइट प्रोग्राम है। इसमें हर वर्ग की महिलाएं हैं, हर उम्र की महिलाएं हैं और सभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सज धज के अपनी खुशी जाहिर करने आई हैं। 20 साल से उम्र की लेकर हमारे पास 65 साल तक की उम्र की महिलाएं हैं जो आज वॉक करेंगी और इतना खुश, इतना सज धज के रहेंगे क्योंकि दे वांट टू सेलिब्रेट देयर हैप्पीनेस। दैट इज़ व्हाट रंग साड़ी इज़ ऑल अबाउट। तो आपका प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपाली जैन जी, आपने अभी राग रंग साड़ीज़ का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करा, आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो रंग साड़ी उत्सव है, इसमें हमने जो एक इंडियन कल्चर है, जो हमारे देश का परिधान है साड़ी, तो हमने उसको इम्पोर्टेंस लेके उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारी जो नारी हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है उनको, तो इसलिए हमने रंग साड़ी की एक थीम लेके चले हैं जिसमें कि हम इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। डॉक्टर निधि बंसल एंड मैं तो हुई दीपाली और भी हमारे साथ कोर मेंबर्स हैं। बहुत हम 2 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे और इसका हमें बेटिया फाउंडेशन की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला है कि आप इसको आगे बढ़ाइए और हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, आज आपने लेडीज़ को साड़ी पहना के एक रैंप वॉक करवाया, तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि जो साड़ी में खूबसूरती आती है, तो हमने इसलिए इसका रैंप शो इसलिए करा है कि जिससे कि महिलाओं को ये पता चले कि ये नहीं कि और ड्रेसेस हैं, मॉडर्न ड्रेसेस हैं, जीन्स टी शर्ट में ही आप सुंदर लगते हैं, लेकिन साड़ी में सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं क्योंकि साड़ी अपने आप में कंप्लीट ड्रेस है। तो आज की जो जनरेशन है, जैसे कि परिधान लोगों का वेस्टर्न होता जा रहा है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपनी युवा पीढ़ी को
कि आप ठीक है मॉडर्नाइज बने, जीन्स पहने, टी शर्ट्स पहने, बट अपने कल्चर को ना भूलें, क्योंकि जो भारत की संस्कृति है वो सबसे अलग है। उस संस्कृति को हम नमस्कार करते हैं। उस संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है किसी से, चाहे वो आप कहीं भी जाइए। लेकिन जब आप साड़ी पहन के जाते हैं तो भारत की अलग पहचान दिखती है कि भाई ये इंडियंस हैं। तो इसलिए आप अपनी साड़ी को इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं तो चाहती हूँ कि जब आप फॉरेन जाएं, घूमने जाएं, तो अपनी साड़ी कल्चर को ज़रूर शो करें। तो निधि बंसल और दीपाली जैन, आपने ये फंक्शन बहुत ही अच्छा करा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी इस तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। आपका अगला प्रोग्राम कोई हाल फिलहाल इस तरह कुछ दोबारा होना है? हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा मेरठ में है, एग्जीबिशन, जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेके उनको हम स्टॉल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि लोग आते हैं और मतलब वीवर्स आते हैं अलग अलग रिमोट एरिया से जो अपने हाथ से सामान बनाते हैं, हैंडमेड। तो पूरा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज है बेटिया फाउंडेशन और रंग साड़ी के तहत। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मनीष जी। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने हमारा इतना सहयोग कर हमारा साथ दिया। ठीक है, तो गौरव शर्मा जी आज आप हमारे साथ हैं रंग साड़ी के इवेंट में। तो आज आप हमें बताइए कि आज आपको कैसा लगा और आपके विचार और अपने बारे में कुछ बताइए। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। दीपाली जैन जी ने वो यहाँ इनवाइट किया और ये रंग साड़ी का प्रोग्राम देख के बहुत ही मन प्रसन्न हो गया। यहाँ आकर इतना आनंद आया मैं बता नहीं सकता। वैसे हम लोग कुटुंब प्रबोधन के कार्य करते हैं, मतलब फैमिली अफेयर मैनेजमेंट। जैसा आप जानते हैं कि परिवार के अंदर क्या हो गया है कि सब लोग अलग अलग हो रहे हैं। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉपर्टी है तो भाइयों के साथ प्रॉब्लम है। तो फैमिली अफेयर मैनेजमेंट यानी कुटुंब प्रबोधन जो ये काम करता है, इसके सल्यूशन के ऊपर काम करता है, ताकि हम अपने परिवार को ठीक कर सकें, शक्तिशाली बना सकें और परिवार में जो पहले गृह व्यवस्थाएं थीं उनको वापस ला सकें। जैसे एलिजाबेथ ने 1942 में एक बार बोला था कि इंडिया की एक चीज़ बहुत अच्छी है, गृह व्यवस्था, फैमिली मैनेजमेंट, बहुत अप्रिशिएट किया था। अब वो धीरे धीरे यहाँ ख़त्म हो रही है और वहाँ शुरू हो रही है। वहाँ पे लोग साड़ी पहनना शुरू कर रहे हैं, यहाँ साड़ी पहनना छोड़ रहे हैं। हमारा जो कल्चर है देखिए फॉरेन में भी कितना प्रसिद्ध हो रहा है। तो बस मैं यहीं के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। दीपाली जी और पूरी टीम को मैं थैंक्स करता हूँ, उन्हें बुलाया और उनका एक बहुत अच्छा काम है साड़ी प्रमोट करना। इस विशिष्ट व अनूठे कार्यक्रम में देश की शिक्षा, सनातन संस्कृति, सभ्यता, स्नेह, सम्मान एवं स्वाभिमान का अद्भुत संगम देखने को आगे भी आपको मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।